फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं रिलेटेड टू अवर सिंप्लीफाइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सिंप्लीफाई करें। और सिंप्लीफाई का मीनिंग यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, प्लस करना भी हो सकता है, माइनस करना भी हो सकता है। ठीक है, तो आज जो हम कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो रिलेटेड है सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस से। ओके, तो ये रहा हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन, 3 2/5 -2 1/4। तो सबसे पहले हमें 3 2/5 को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई का प्रोसीजर क्या होता है कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 5 है, ये तो एज इट इज ही रहता है डिनोमिनेटर में, बट न्यूमरेटर की जो वैल्यू होगी उसमें 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ हो जाएगी और जो हमारा ऊपर लिखा होता है 2 वो ऐड हो जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 + 2/5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 17/5। ओके, सिमिलरली हम 2 1/4 को भी सॉल्व कर लेंगे एंड ये कैलकुलेट होने के बाद में दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 + 1 अपॉन में 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 8 + 1 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 9/4। ओके, तो हमारा क्वेश्चन जो था वो था 3 2/5 -2 1/4। नाउ दैट इज इक्वल टू, we converted this number into our improper fraction. Okay, now observe this value is 5 and this value is 4. ठीक है, तो फ्रैक्शंस नंबर्स को ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करें, तो हमें निकालना पड़ेगा इन दोनों नंबर्स का एलसीएम, 5 और 4 का एलसीएम, जो कि आता है हमारा 20, विच मीन्स हमें दोनों डिनोमिनेटर को 20 करना पड़ेगा पहले। तो देखो, मैं जिस लॉजिक से काम करता हूँ वो बहुत सिंपल सा ये है कि 5 में, क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 5 है और हमें 20 करना है, तो 5 में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि इसका डिनोमिनेटर 20 हो जाए। और नो डाउट आपको सबको 5 का टेबल आता होगा, दैट इज 4। ठीक है, तो अब 4 की मल्टीप्लाई ऊपर वाला नंबर यानी कि न्यूमरेटर नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 17 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड सिमिलरली 9 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 17 मल्टीप्लाइड बाय 4 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 68/20 माइनस, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 45/20। अब 68 और 45 को अब आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो चुका है एंड दैट्स व्हाई 68 - 45 एंड दिस इज इक्वल्स टू 23/20 एंड यही है हमारा आंसर। आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज 13/20। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, तो सिमिलरली इसी के पॉइंट को रखते हुए आज हम वैसे 3 क्वेश्चन करने जा रहे थे। ये है क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो इस बार हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए गए हैं। इन 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले वही इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 5 1/2 इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करके निकालोगे तो यू विल गेट 11/2। 6 3/4 को जब हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 27/4 एंड 2 4/5 को जब हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 14/5। ओके, तो आप चाहो तो एक बार वीडियो पॉज करके इनको कैलकुलेट कर लेना एंड देन उसके बाद में इनको अटेम्प्ट करना। ओके, चलिए, सो ये हो गया 11/2 प्लस 27/4 प्लस 14/5। ओके, फिर से भाई ये देखिए 2 4 एंड 5, अगेन जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है तीनों नंबर्स में सेम नहीं है, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। 2 4 एंड
5 का, ठीक है, और ये आएगा 20। तो थिंक अबाउट द नंबर कि 2 में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई कराई जाए ताकि इसका आंसर 20 आ जाए, एंड नो डाउट दैट इज ओनली 10। तो यानी न्यूमरेटर में भी मुझे 10 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। ऐसे ही 4 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं ताकि 20 आ जाए, और वो नंबर है 5। तो 27 की मल्टीप्लाई होगी 5 के साथ। सिमिलरली 14 में अपना 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से, तो 14 में भी मल्टीप्लाई होगी 4 से, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आएगा 1010, और क्योंकि सारा बेस सेम हो चुका है डिनोमिनेटर का, तो हमने क्या करा, एक ही फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट कर लिया है। अब 27 और 5 की मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, जो कि आएगी हमारे लिए बीच में प्लस कर दें, दैट इज 135 प्लस, एंड नाउ 14 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 56। नाउ add 56, 135 and your 1110. This will come out to 301 divided by 20. Okay, so you can leave your answer here or you can solve this into the mixed fraction. अब मैं चलो आपको ये भी बता देता हूँ इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लीव कैसे करते हैं। तो 20 हो गया हमारा डिवाइजर और 301 हो गया हमारा डिविडेंड, ठीक है। सो 20 1 जा 20, ओके, यहाँ से आया 0, ये 1 एंड दे 1। नाउ 5 से मल्टीप्लाई करी तो वी गॉट 100 एंड दिस इज अवर 1, ओके। सो ये आ चुका है हमारे पास, यानी कि क्वोशिएंट की वैल्यू आ चुकी है 15, ये आ चुका है हमारा क्वोशिएंट, ये जो वैल्यू आई है ये है हमारी रिमाइंडर, और ये हमारा डिवाइजर है ये। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 1/20। दिस इज अवर आंसर इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। सिमिलरली यू कैन ट्राई, ओके। चलिए अब चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा, इस बार हमने क्या करा है, इसके अंदर 4 क्वेश्चनों को ऐड करा है, यानी कि हमारे पास इस बार 4 नंबर्स हैं, ठीक है। प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, जिसमें हम सबसे पहले 3 1/2 को कन्वर्ट करेंगे इनटू अवर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये आएगा हमारे पास 7/2। नाउ 2/3, नाउ 2 3/4 को भी जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 और 3 11/4। नाउ 6 4/5 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30 एंड 34/5। 1 5/8 इज इक्वल टू, तो 1 8 जा 8 और ये 5 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 13/8, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, तीन शुरू के 3 नंबर तो ऐड हो रहे हैं बट लास्ट वाला नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ओके। चलिए तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7/2 प्लस 11/4 प्लस 34/5 माइनस, क्योंकि हमारा जो फोर्थ नंबर है वो माइनस में, दैट इज 13/8। तो जैसा कि हम प्रीवियसली करते हुए आ रहे थे एलसीएम डिनोमिनेटर का, तो अब यहाँ पर क्योंकि टोटल 4 टर्म है तो दैट्स वाई एलसीएम भी अब हम इन्हीं चारों नंबर्स की लेंगे, ओके। तो इन चारों नंबर्स का जो एलसीएम निकल करके आएगा वो आएगा हमारा 40। सो ये हो गया 40 ये प्लस 40 एंड दिस इज अवर माइनस का 40, ओके। सो 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि 40 आ जाए, तो इसको पता लगाने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है, इन दोनों को आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हैं और वो आएगा हमारा 20। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 20। सिमिलरली
11 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से जो नंबर आएगा 4 और 40 को डिवाइड करके, दैट इज 10, तो 10 हो गया। यहाँ पर आएगा हमारे पास 34 मल्टीप्लाइड बाय 8 और यहाँ आएगा 13 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 140 अपॉन 40 प्लस ये हो जाएगा 110 अपॉन 40 और ये हो जाएगा 34 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 272 बाय 40 माइनस 13 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज गेट 65 अपॉन 40। ओके, तो शुरू के 3 नंबरों को तो जोड़ लेंगे और लास्ट वाले जो नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 140 प्लस 1110 प्लस 272 माइनस 65। ओके, इन सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो हमारे पास नंबर आएगा वो होगा, ऐड करने के बाद, तीनों को ऐड करने के बाद जो नंबर आया वो है 522 माइनस 65 एंड डिवाइडेड बाय 40। और जो हमारा फाइनल आंसर आया है वो है 457 डिवाइडेड बाय 40। अब एक छोटा सा टास्क मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ और वो है इस नंबर को 457 अपॉन 40 को कन्वर्ट करें इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन और फिर अपना जवाब मुझे दें। तो थैंक यू। आज की वीडियो बस इतनी सी थी, है छोटी सी, सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस की। अगर आप चाहते हैं कि मैं और क्वेश्चंस की वीडियो भी बनाऊं, देन यू कैन कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।